अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस वातावरण में हमें ये भी निश्चित करना होगा कि जान भी हो और जहां भी हो। जो कोविड का वातावरण हुआ था अध्यक्ष महोदय, उसमें विश्व भर में आवागमन की सुविधाएं नागर विमानन क्षेत्र में बंद की गई थी 23 मार्च 2020 को, और उसके बाद 7 मई को वंदे भारत की योजना के तहत आवागमन की सुविधा हमारे देश के यात्रियों के लिए और विदेशी लोगों को घर वापस जाने के लिए सुविधा शुरू की गई। और मुझे खुशी है इस सदन को ये सूचना देते हुए कि आज तक करीब 1,83,00,000 लोग इस सुविधा के आधार पर अपने घर वापस आए हैं और भारत से वापस अपने घर वापस जा पाए हैं। हमारी कोशिश सदैव रही है कि इसे धीरे धीरे करके हम लोग नॉर्मलाइज करें, पर जैसे आपको भी सूचना है कि पिछले कई दिनों में ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड का, इसके आधार पर दोबारा पूरा विश्व सचेत हो चुका है। WHO और बाकी एजेंसीज ने भी कहा है कि सचेतता हमें रखनी होगी। वर्तमान में 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है और 10 देशों के साथ हमारा प्रस्ताव भी है एयर बबल एग्रीमेंट की शुरुआत करने के लिए। जिन 31 देशों के साथ हमारा एयर बबल एग्रीमेंट है, उन 31 देशों में कई देशों में हमने वृद्धि भी लाई है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड किंगडम हो, अमेरिका के साथ आवागमन की सुविधा शुरू हुई है जो नवंबर तक बंद हुई थी, केवल स्टूडेंट्स के लिए और डिप्लोमेट्स के लिए शुरुआत हुई थी। सिंगापुर के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन हमें दोनों को एक तरीके से संगम रखना होगा। स्वास्थ्य की चिंता, जनता की चिंता और आवागमन की सुविधा भी। तो वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। वो 11 देश हैं यूरोप के सारे कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम समेत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। कल से ये प्रक्रिया शुरू हुई है जैसे आपको विदित है, और टेस्ट करके सारे यात्री आराम से अब अपना जीवन यापन देश में कर पा रहे हैं। 15 दिन की सीमा हमने रखी है। उनको क्वारंटीन 7 दिन के लिए रखना, होम क्वारंटीन, 8वें दिन पे टेस्ट करके उसके बाद अगले 7 दिन मॉनिटर करके फिर वे अपना आवागमन शुरुआत उनकी हो सकती है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा और दोनों का हमें संगम बनाना होगा। जो इनका दूसरा पार्ट था प्रश्न का कि फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए हम लोग क्या सुविधा दे सकते हैं, इस पर अभी कोई स्कीम भारत सरकार की नहीं है और आने वाले समय में जब नॉर्मलाइज होगा उसके बाद में जो आवागमन की शुरुआत होगी उसके आधार पर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स भी जरूर चलेंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है।